नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ भाइयों बहनों, रमज़ान का महीना आ चुका है और इस्तकबाल करने का भी मौका है। तो रमज़ान का इस्तकबाल कैसे होता है और क्या होता है रमज़ान का इस्तकबाल, और हम रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करेंगे। दो तरीके आम होते हैं। एक होता है कि भाई हम शॉपिंग अभी से करें, हमारे रेफ्रिजरेटर्स को फ्रूट्स और खजूर और इफ्तार के ढेर सारी आइटम्स से भर देवे। ये एक रमज़ान का इस्तकबाल करने का तरीका जो मशहूर है। और एक होता है कि तलाश करें हम कहाँ पे तरावी शॉर्ट हो रही है या फास्ट हो रही है, जो कि कोरोना की वजह से आजकल तरावी बहुत कम होगी शायद। बहरहाल रमज़ान का इस्तकबाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आने से पहले, चंद दिनों पहले, रमज़ान के बारे में, रमज़ान की जो भलाइयाँ हैं वो अपने साथियों में, अपने सहाबा में मशहूर करते थे। बार बार रिमाइंड कराते थे, अनाउंस करते थे कि रमज़ान की फ़जीलत क्या है और रमज़ान अगर किसी को मिल जाता है तो उसे क्या नसीब हो गया, और रमज़ान की फ़जीलत से अगर कोई महरूम है तो उसका क्या नुकसान है। ये सारी चीज़ों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का इस्तकबाल करते थे। एक और इस्तकबाल का तरीका ये सलफ़ सालिहीन से मिलता है कि रमज़ान के शुरू होने से 6 महीने पहले ये लोग रमज़ान पाने की दुआ करते थे कि अल्लाह रमज़ान 6 महीना दूर है तो हमें नसीब करना रमज़ान। क्या बात है, क्यों ऐसी कुड़न और क्यों ऐसी दिलचस्पी रमज़ान में, हमारे असलाफ में क्या बात थी। दरअसल बात यह है कि रमज़ान का महीना जिसने पाया, सही हदीस है, और उसने अपने गुनाह माफ़ नहीं कराए, अगर उसने अपने गुनाह माफ़ नहीं कराए तो वो बर्बाद हो जाएगा। यानी रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें अगर अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए तो आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इसीलिए एक वेलकमिंग का महीना है कि एक ऐसा महीना आ रहा है जिसमें अल्लाह ताला की रहमत बड़ी जोश में होती है। अब हम तो स्कूल के स्टूडेंट से, हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कुरान हिफ्ज़ करते हैं, तो रमज़ान का इस्तकबाल भी हमें करना चाहिए। और रमज़ान का इस्तकबाल करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इस बात की अज़ाइम कर लेनी चाहिए कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान हम पढ़ेंगे। देखो क्या है रमज़ान के इस्तकबाल का तरीका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान बिल ईमान वल एहतसाब, जिसने रमज़ान का महीना ईमान और एहतसाब से पाया और गुजारा, उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब ईमान तो समझ में आया कि कोई शिरक नहीं, बिदअत नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये एहतसाब क्या है। एहतसाब कहते हैं एंथुसियाज़म को, यानी किसी भी काम करने के लिए जो एंथुसियाज़म होता है, जो दिलचस्पी होती है, डिज़ायर होता है, उसे कहते हैं एहतसाब। यानी रमज़ान की वेलकमिंग में ये ना हो, अरे अभी तो रमज़ान आ रहा है, अब हम बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे, प्यासा रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, और सवेरे से ही इफ्तार की टाइमिंग की तरफ हमारी नज़र रहती है, घड़ियों की तरफ नज़र होती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पहले ही दिन से हम ईद कब है उसकी चर्चाएं शुरू कर देते हैं। तो रमज़ान का एहतसाब नहीं होता है ये। रमज़ान का एहतसाब होता है ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करना, उसकी तैयारी होती है, यानी एक एंथुसियाज़म होता है। ये एंथुसियाज़म सलफ़ में था। जब उमर बिन अल खत्ताब की मौत आई, मतलब जब उनके पेट में बर्छा मारा गया था, पेट में से खून निकल गया था, आंतड़ी भी बाहर निकल गई थी, इंटेस्टाइन, लेकिन अफसोस कर रहे थे वो कि रमज़ान अब देखने नहीं मिलेगा, अब मौत आ जाएगी। तो कहते हैं कि रो पड़े। लोगों ने पूछा क्या बात है अमीरुल मोमिनीन, आप क्यों रो रहे हो। कहा कि अब रमज़ान, जो गर्मियों के जो रोज़े होते हैं और सर्दियों में जो वित्र और क़ियामुल लैल होता है, अब वो नसीब नहीं होगा, उसका अफसोस है। तो इसे कहते हैं एहतसाब, कि रमज़ान गर्मियों में आवे तो भी आदमी जो है मायूस ना हो, बल्कि एनर्जेटिक होना चाहिए। इसलिए कि अगर वो कर लेता है, रमज़ान गुजार लेता है एहतसाब के साथ, तो उसके सारे गुनाह माफ़ होने का अल्लाह का वादा है। इसीलिए रमज़ान को हम कोई ऑर्डिनरी महीना ना समझे, बल्कि रमज़ान का इस्तकबाल करें। रमज़ान आ चुका है, इस्तकबाल एंथुसियाज़म से होना चाहिए। इस्तकबाल रमज़ान का होना चाहिए कुरान पढ़ने के अज़ाइम के साथ, और जैसे ही चाँद दिख गया कुरान की तिलावतें ज़्यादा करनी चाहिए। सलफ़ सालिहीन का ये तरीका रहता था, ख़ास करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि रमज़ान के पहले का जो महीना है शाबान,
اس مہینے میں قرآن زیادہ پڑھتے تھے اور روزے بھی زیادہ رکھتے تھے. شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے تھے غیر رمضان میں اسے کسی بھی مہینے میں اس سے زیادہ روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسلاف شعبان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ کہتے تھے, قرات کا مہینہ کہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو تاکہ رمضان آئے تو ہم آلریڈی ہیبیچویٹڈ ہو جائیں. تو یہ تھا احتساب, enthusiasm, desire to follow رمضان, observe رمضان. اور یہ چیز ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے میں بھی لاوے انشاءاللہ. احتساب کے لیے ہم اور آپ تیار. السلام علیکم.